गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग साम्राज्य का निर्माण पढ़ेंगे, पाँच इतिहास का। तो आज हम लोग बाबर के बाद आज उसके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बाबर की मृत्यु हो गई 1530 ईस्वी में, और तब उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अपनी साम्राज्य को में कि वो अस्थिरता की स्थिति जो थी उसको किस तरह स्थिर हो जाए, किस तरह आक्रमण, किस तरह अफगानों से तालमेल सही बैठ जाए, तो इन सब में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारतीय राजा, राजपूत राजा और यहाँ के अन्य लोग भी जो थे वह मुगल इनसे यानी इनको विदेशी समझते थे, तो इनको पूर्ण रूपेण अत्याचारी मानते थे, बर्बर समझते थे। और तो जैसे ही हुमायूं सिंहासन पर बैठा तो उसको इन सारी समस्याओं का, सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। उसका राज्य अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ था। इन शत्रुओं में कौन कौन थे? तो अफगान सरदार भी थे। अफगान सरदार जो शेरशाह सूरी आपने देखा है, जीटी रोड। गुजरात का शासक बहादुर शाह और हुमायूं का अपना भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी भी शामिल थे। और आप इसको जानकर काफ़ी आपको आश्चर्य होगा कि शेरशाह सूरी से जो युद्ध हुआ चौसा के मैदान में, शेरशाह सूरी के साथ वह चौसा के मैदान में युद्ध हुआ, वह उसका भाई हिंदाल का विश्वासघात, उसने धोखा दिया था। हिंदाल का ही विश्वासघात था, जो कि चुनार, जो कि बिहार में है, उस बिहार के अफगान सरदार शेरशाह सूरी को 1539 में उसने आमंत्रित किया और चौसा के मैदान में हुमायूं की सेना हार गई। हुमायूं को देश छोड़कर, राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और अब दिल्ली का शासक कौन पर उसका पीछा करते हुए, शेरशाह सूरी सब जगह उसका पीछा करता रहा। वह भागते 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 तो मई 1540 ईस्वी में, अंत में पीछा करते करते मई 1540 ईस्वी में कन्नौज में शेरशाह सूरी और क्या कहते हैं हुमायूं का फिर आमना सामना हुआ। कब हुआ? 1540 ईस्वी में, एक साल के बाद। हुमायूं को शेरशाह का मुकाबला करने के लिए जल्दीबाजी में सेना जुटानी थी, और भाइयों की आपसी अनबन तो थी ही। भाई जो थे उसके क्या, कामरान, हिंदाल, अस्करी इत्यादि, तो भाई भी आपस में आपस में प्रेम नहीं था। तो उसके कारण मुगल सेना काफ़ी टूट चुकी थी। अरे जब आपस में शासक ही आपस में टूटे हुए हैं, उनमें ही मतैक्य नहीं है, उनमें ही आपसी प्रेम नहीं है। और 1540 में जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर हुमायूं की सेना बिल्कुल बुरी तरह से हार चुकी और शेरशाह सूरी की जीत हुई, और सारा मुगल साम्राज्य था अफगान सरदार शेरशाह सूरी के हाथों में चला गया। और इस बीच में 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक हुमायूं इधर उधर भटकता रहा, और अंत में जाकर भटकता ही रहा। अंत में ईरान का शासक जो था उसने उसको आश्रय दिया, और हुमायूं 1545 ईस्वी में काबुल और कंधार, उधर पश्चिमोत्तर से काबुल कंधार को फिर उस ईरान के शासक की सहायता से उसको फिर धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। अब थोड़ी सी बात हुमायूं के बारे में पढ़ लें कि कैसे आगे उसका क्या हुआ। अभी तो देखा आपने शेरशाह सूरी से कैसे हुआ, भागा भागा फिरा 4 वर्ष, 30 से लेकर 40 तक। 40 में बुरी तरह, 1539 में चौसा के मैदान में हारा, फिर 40 में बुरी तरह हार ही चुका, और भाग के ईरान के शासक के पास उसने पनाह ली। अब हुमायूं जो था वह अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कि मैं उसको चारों तरफ से सुरक्षित कर पाऊँ, लेकिन वह जिंदा करना तो चाहता था, लेकिन वह जिंदा बचा ही नहीं। 1556 ईस्वी में जब वह 1555 में वह फिर शासक बना शेरशाह सूरी के बाद, तो 1556 ईस्वी में दिल्ली के पुराने किले में स्थित, जो अभी आप कभी दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे पुराना किला के अंदर एक पुस्तकालय है, बीच प्रांगण में एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर फिसल कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
और तो कितने उसने शासन किया, 1530 से 1540 तक और 1555 से 56 1 साल, यानी 10 साल शुरू में और 20 का शासन फिर शेरशाह सूरी के बाद 1 साल उसने किया, लेकिन तब तक उसकी मौत ही हो गई। तो अगले दिन हम लोग अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे।